नमस्कार दर्शकों, आज आप पढ़ने वाले हो हिंदी कविता घर की याद, जिसके कवि हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी। भवानी प्रसाद जी ने ये कविता जेल में रहते हुए लिखी। जेल में वो किसी अपराध के तहत नहीं गए थे, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी कवि भी जेल में गए थे, क्योंकि वो ऐसी कविताएं लिखते थे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवा जोश में आए, उनमें देशभक्ति के देश के प्रति उत्साह जागृत हो और वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें। तो ऐसे कवियों को भी जेल में डाला जाता था। भवानी प्रसाद मिश्र भी उस समय जेल में थे और उन्हें अपने घर की बहुत याद आ रही थी। सावन का महीना था, तेज़ तेज़ बारिश हो रही थी। उस समय अकेले बैठे सोच रहे थे और घर के बारे में, घर के लोगों के बारे में, बहन भाई के बारे में वो सोच रहे थे। तो वो कविता उन्होंने तब लिखी। देखिए कवि क्या कहते हैं। आज पानी गिर रहा है। लगातार वर्षा हो रही थी, बहुत पानी गिर रहा है, बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है। रात भर गिरता रहा, पूरी रात वर्षा होती रही, प्राण मन गिरता रहा। और जैसे जैसे बारिश बढ़ती रही, मेरे मन मेरे प्राणों को घेरती रही, यानी मेरा मन लगातार घर को याद करता रहा, रह रह कर याद करता रहा। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। और जैसे जैसे ज़्यादा पानी गिर रहा है, मेरी आंखों के सामने मुझे अपना घर तैरता हुआ नज़र आ रहा है, यानी मुझे अपना घर याद आ रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, वो घर याद आ रहा है जो मुझसे दूर है, पर खुशी का पूर है जो भरपूर भरा हुआ है खुशियों से। घर में 4 भाई, मेरे घर में 4 भाई हैं मेरे। मायके में बहन आई और मेरी बहन है जो मायके आई हुई हैं। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। यहाँ परिताप का अर्थ होता है दुख। तो वो पिता के घर आई, और पिता के घर क्या ऐसा लगता है कि दुख के माहौल में आई। तो पिता के घर को, उस मायके को, उस बच्ची के परिताप का घर क्यों कहा गया है? क्योंकि उसका भाई जेल में है। उसे आकर पता लगता है कि उसका एक भाई जेल में बंद है, इसलिए दुख से भरा हुआ घर कहा गया है। घर में सब जुड़े हैं, सब इकट्ठा हो रहे हैं, घर पूरा परिवार इकट्ठा है। सबकी इतने कब जुड़े हैं, बहुत समय बाद सब इकट्ठा हुए हैं। 4 भाई 4 बहनें। कवि कहते हैं मेरे 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहनें। मेरी ताकत मेरे भाई हैं। भुजाओं से अर्थ लगाया ताकत से। मेरी ताकत मेरे भाई हैं, और मेरे जीवन में जो प्रेम है वो मेरी बहनों से है। इसका मतलब है कि कवि अपनी बहनों को बहुत लाड करता है, बहुत प्रेम करता है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, और मेरी माँ जो है वो अनपढ़ है। देखिए माँ के बारे में क्या बताते हैं कवि। मेरी माँ जो है वो अनपढ़ है, दुख में वह गढ़ी मेरी, और मेरे दुख में वह बहुत ज़्यादा दुखी है। मेरे जेल जाने में, मेरे वियोग में वह बिल्कुल दुख में डूबी हुई है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। और ऐसी माँ जिसकी गोद में सिर रख के अगर हम लेट जाएं तो हमारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। माँ की जिसको स्नेह धारा का यहाँ तक भी है पसारा। मेरी माँ का जो प्रेम है, स्नेह है, वो यहाँ तक भी मुझे महसूस होता है। यहाँ तक पसारा यानी यहाँ तक मुझे वो खुशी महसूस हो रही है, वो प्रेम महसूस हो रहा है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। मेरी माँ को लिखना नहीं आता, पहले भी बता चुके हैं, अनपढ़ है। अगर वो लिखना जानती तो शायद मेरे पास पत्र भेजती। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। मेरे पिताजी ऐसे हैं, ऐसा लगता है कि इतनी उम्र होने के बाद भी उनको बुढ़ापा छू तक नहीं पाया। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाएं, अभी भी वो दौड़ सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, खिलखिलाकर हंस सकते हैं। मौत के आगे न हिचके, डरते नहीं हैं मौत के सामने भी। शेर के आगे न बिचके, डर कर शेर के आगे भी नहीं खड़े हो सकते, मतलब डरते नहीं हैं शेर से भी। उसके बाद कहते हैं कवि, बोल में बादल गरजता। इतनी कड़क आवाज़ है कि ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहे हों। काम में झंझा लरजता। जो काम है उनका, हर काम में, किसी भी काम को वो करते हैं,
उनके ही कामयाबी का झंडा लहरा जाता है। इतना वो काम करते हैं। आगे पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे देखिए, आज गीता पाठ करके जो पिता हैं वो सुबह सुबह गीता का पाठ करते हैं दंड 260 करके। दंड यानी सिट अप, उठक बैठक 260 करते हैं। खूब मुकदर हिला लेकर, मुकदर क्या होता है, एक जैसे कपड़े धोने की थपकी होती है ना आपके घर में, ऐसे ही गोलाई में होता है जिसको लेकर कसरत करते हैं। 2 होते हैं, वो दोनों हाथों में लेते हैं। मूठ उसको मिला लेकर और दोनों हाथों से उनको मिलाते हैं और फिर चारों तरफ को घुमाते हैं। जबकि नीचे आए होंगे, छत पर कसरत कर रहे हैं, फिर वो नीचे आए, नैन जल में छाए होंगे और आँखों में पानी भरा होगा। क्यों? हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। और वो सब लेखक जो कवि है वो साक्षात देख पा रहा है एक तरीके से अपनी कल्पना में कि जब मेरे पिता नीचे आए होंगे तो वो रो रहे होंगे, क्योंकि सारा घर मुझे मेरी नज़रों के सामने तैर रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्यों रोए होंगे पिता? 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, जो कि पहले भी पंक्तियाँ आ चुकी हैं। भाइयों को ताकत और बहनों को प्रेम कहा है। खेलते या खड़े होंगे, जब उन्होंने देखा होगा मेरे चारों भाई और चारों बहनें खेल रहे हैं या खड़े हैं, नज़र उनको पड़े होंगे और जब उन पर नज़र पड़ी होगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, एक क्षण भी, वो पिता जिनको बुढ़ापा छू भी नहीं पाया, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर, मेरा नाम लेकर, भगवती का नाम लेकर। उनकी आंखों में पानी आ गए होंगे कि मेरे सारे बच्चे मेरे सामने हैं लेकिन भगवती नहीं है। आगे कवि कहते हैं 5वां मैं हूँ अभागा। कवि ने अभागा क्यों कहा स्वयं को? इसलिए कहा क्योंकि वो परिवार के साथ नहीं है। उसके बाद कहते हैं जिसे सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा, जैसे सोने से भी कीमती होता है सुहागा, यानी उससे भी ज़्यादा कीमत वाला, यानी उसके भाइयों से अधिक गुण वाला। कौन? भगवती। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। 5वें को याद कर रहे हैं और उसे कहते हैं कि मेरा भगवती, जो मेरे बच्चे हैं ये सोने के समान है और वो सोने पर सुहागा है। यह कहकर पिताजी प्यार में मुझे याद कर रहे हैं और रोने लगे। आज उनके स्वर्ण बेटे, सोने के समान बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। हेटे यानी तुच्छ, कम। आज उनको वह कम लग रहे होंगे भगवती के सामने, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि मैं उनसे श्रेष्ठ उनको लगता हूँ। बंधा बैठा हूँ अभागा, यहाँ जेल में बंधा बैठा हूँ। और तब माँ ने समझाया होगा और माँ ने कहा होगा दुख कितना बड़ा होगा, आँख में किस तरह पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। तो वो कहती हैं कि इतना दुख क्यों झेल रहे हो, इतना दुख क्यों मना रहे हो, आँख में किस लिए पानी ला रहे हो, वहाँ बिल्कुल ठीक है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। वो कह रहे हैं कि उसने तुम्हारा मन भांप लिया था कि मेरा कोई ना कोई बच्चा स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले, और उस तुम्हारी जो इच्छा थी उसको अपना मानकर वो यहाँ से चला गया। ये ठीक किया उसने। तुम्हारी लीक, लीक का अर्थ है परंपरा, ये तुम्हारी ही तो परंपरा है जिस पर वो चल रहा है। पाँव जो पीछे हटाता, अगर वो पीछे पाँव हटाता, वहाँ से भाग आता, कोख को मेरी ले जाता। मेरे जो कोख है जिससे मैंने उसे पैदा किया है उसको, तो उसके लिए मुझे लज्जा का अनुभव होता। इस तरह हो ना कच्चे, अपने मन को कच्चा मत करो, रो पड़ेंगे और बच्चे तुम्हें देखकर बाकी बच्चे भी रोने लगेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा। जब पिताजी ने ये बात कही तो कितना सहन किया होगा। क्या कहा? कहाँ रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, मैं रो नहीं रहा हूँ ना मैं धैर्य खो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, कवि फिर कहते हैं सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन। पुण्य महीना होता है सावन का, ईश्वर की बहुत पूजा अर्चना की जाती है, तो पुण्य पावन इसलिए उसको कहा गया है। हरा यानी चारों तरफ बारिश होकर हरियाली छाई रहती है। तुम बरस लो
वे न बरसे। तुम कितना भी बरस लो लेकिन उनकी आंखों से पानी नहीं आने चाहिए। 5वें को वे न तरसे, अपने 5वें बेटे को वो याद ना करे। मैं मज़े में हूँ, सही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। घर नहीं हूँ, बस यही है, बस एक ही कमी है कि मैं घर पर नहीं हूँ। किंतु यह बस बड़ा बस है, लेकिन यह कमी बहुत बड़ी कमी है। इसी बस से सब विरस है और इसी कमी से सब कुछ भी आनंद में नहीं है। विरस यानी आनंदहीन होना। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, लेकिन उन्हें सच्चाई मत बताना। उन्हें धैर्य धारण करने को कहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। मैं तो जेल में रहकर भी लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना। उन्हें कहना कि मैं काम करता हूँ। फिर आगे कवि कहते हैं, नाम करता हूँ कि कहना, उनका नाम कर रहा हूँ लगातार। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। बहुत से लोग कुछ कहना चाहते होंगे, उनसे कहना कि दुख मत करना, मेरा दुख मत करना, मैं खुश हूँ। अब अंतिम पंक्तियों की तरफ बढ़ेंगे और कहना मस्त हूँ मैं, आनंद में हूँ, कातने में व्यस्त हूँ मैं। पहले जो है अपने हाथ का कपड़ा पहनते थे, काटते थे, धागा बनाते थे, उससे कपड़े बनते थे, वो पहनते थे। तो कह रहा कातने में व्यस्त हूँ मैं, बिजी हूँ कातने में। वजन 70 सेर मेरा, 70 किलो मेरा वजन है और भोजन ढेर मेरा, और ढेर सारा भोजन खाता हूँ। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर झेलता हूँ। खेलता कूदता हूँ और दुखों से डरता नहीं हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। उनसे कहना मैं आनंद में हूँ। अस्त का अर्थ है दुख, यानी मैं यहाँ दुखी नहीं हूँ, ये मत, मैं यहाँ दुखी हूँ ये मत कह देना। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो जैसा न कहना। उनसे कहना, वो कह रहे हैं हाय रे ऐसा मत कहना, जो वास्तव में है ऐसा मत बताना कि मैं जेल में हूँ, दुखी हूँ, पेट भर खाना नहीं मिलता, परेशान हूँ, ऐसा नहीं कहना, सच मत बोल देना। कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। उन्हें ये ना कहना कि मैं रात को भी नहीं सोता, जागता रहता हूँ, परेशान रहता हूँ और आदमी से भी डरता हूँ। कहना देना मौन हूँ मैं, उन्हें मत कहना कि मैं चुप रहता हूँ, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, और कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ, खुद को भी पहचान नहीं पाता हूँ। देखना कुछ बक न देना, बक न देना ये उन्होंने धमकी देते हुए कहा है। कोई उनको शक ना देना, किसी तरह को उनको शक मत होने देना कि मैं यहाँ पर परेशान हूँ। हे सजीले हरे सावन, सजे संवरे हरे भरे सावन, हे पुण्य महीने तुम बरस लो वे न बरसे, 5वें को वे न तरसे। सावन को कह रहे हैं कि तुम बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता नहीं दुखी होना चाहिए। मुझे विश्वास है आपको ये कविता का अर्थ ज़रूर समझ में आया होगा। साथ के साथ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे संबंधित प्रश्नों का भी। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।